हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल टीचर वाला। इस चैनल में आपका स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, इस चैनल में आपको टीईटी, महाटेट और सीटेट इससे रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिलेंगी। आज के इस चैनल में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ टीईटी। एक गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए, परमानेंट टीचर बनने के लिए आपको टीईटी कंपलसरी है। टीईटी के बाद आपको एक और परीक्षा आती है महाटेट। अगर आप टीईटी पास नहीं हैं तो फिर एक और परीक्षा आती है सीटेट, सीटीईटी। तो ये 3 एग्ज़ाम आपको क्वालिफाई करना है। अगर आपके पास टीईटी नहीं है तो सीटेट चलता है, सीटेट नहीं है तो टीईटी चलेगा। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले टीईटी के बारे में। टीईटी 2013 में महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया है। 2013 से ये कंटिन्यू शुरू है। अब टीईटी है किसके लिए? ऐसे टीचर्स जिन्होंने डीएड किया है उनके लिए है। पहली से 8वीं तक पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए टीईटी है। अब जो 9वीं 10वीं को पढ़ाना चाहते हैं उनके लिए टीईटी नहीं है। 9वीं से 10वीं उनके लिए महाटेट है। ये बात अच्छी तरह से याद रखो। बहुत सारे कंफ्यूज है। बीएड वाले जो है ओनली महाटेट देंगे। हाँ, जो बीएड के एस्पायरेंट्स हैं वो अगर 6, 7, 8 को पढ़ाना चाहते हैं या 7, 8 को पढ़ाना चाहते हैं तो पेपर सेकंड टीईटी का, एक्चुअल में टीईटी में 2 पेपर होते हैं। एक है पेपर 1, ये 1ली से 5वीं के लिए है, और पेपर सेकंड ये 6ठी से 8वीं के लिए। अब पेपर 1 का जो सिलेबस है, कंटेंट है, पेपर पैटर्न है, तो सबसे पहले उसमें इंग्लिश, उर्दू, सीडीपी एंड ईवीएस और मैथ्स। अब इंग्लिश 30 मार्क्स, उर्दू 30 मार्क्स, सीडीपी, ईवीएस और मैथ्स 30 मार्क्स। इस तरह टोटल 150 यानी 150 मार्क्स का है। टीईटी पास करना है। अब यहाँ पर 150 में से अगर ओपन का स्टूडेंट्स है, जनरल, तो उसको 90 मार्क्स चाहिए पास आउट के लिए। अगर ओबीसी है, अदर बैकवर्ड क्लास, या फिर एससी या एसटी, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इनके लिए 82.5, 150 में से इतना मार्क्स आपको स्कोर करना है तो आप टीईटी एलिजिबल होंगे। अब टीईटी पास हो गए आप, तो टीईटी पास करने के बाद आपको दूसरा एग्ज़ाम है महाटेट। ये महाराष्ट्र सरकार ने 2017 में लागू किया था। ओके, तो उससे पहले हम देखते हैं पेपर सेकंड क्या है। पेपर सेकंड में आपको इंग्लिश 30 मार्क्स, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी 30 मार्क्स। आप लैंग्वेज ले सकते हैं, उर्दू की जगह मराठी 30 मार्क्स। अब यहाँ पर सोशल स्टडीज़ ये 60 मार्क्स हैं। जो बीए के स्टूडेंट्स हैं, डीएड के बाद आपने बीए किया, ग्रेजुएशन है, तो सोशल स्टडीज़। अगर आप बीएससी हो तो मैथ और साइंस, मैथ या फिर साइंस 60 मार्क्स। तो इस तरह 150 मार्क्स। ओके, ये ऑप्शन में है।
और यहीं पर यही रूल लागू होगा जिस तरह ओपन को 90, SC ST OBC 82.5, इस तरह आप TET पास करोगे। तो ये बात अच्छी तरह से याद रखो, किसी को भी अगर प्राइमरी टीचर बनना है 1ली से 8वीं तक तो वो TET देगा। अब जो लोगों ने D.Ed किया है बहुत सारे हैं, बेरोज़गारी है, B.Ed किए हुए हैं, BA B.Ed BSc B.Ed MA B.Ed MSc B.Ed, तो ऐसे लोगों के लिए TET कंपलसरी नहीं है। 9वीं 10वीं को TET नहीं है, 11 12 को TET नहीं है। हाँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो प्राइमरी टीचर के लिए तो फिर आप 6 7 8 के लिए एलिजिबल हो सकते हैं पेपर सेकंड देकर। ओके, अब है ऑप्शन महाटेट, ऑलरेडी 200 मार्क्स का पेपर है। अब TET जब फॉर्म भरते हैं महाटेट का तो ऑप्शन पूछता है, आता है वहाँ पे TET पास है, आप कहते हैं नो, फिर या आता ऑप्शन या CTET। और अभी बहुत सारे कंफ्यूज हैं कि दोनों देना चाहिए, दोनों में से कोई एक है समझ में। एक्चुअल में CTET है क्या? CTET, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है टीचर बनने के लिए, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी 1ली से 8वीं तक के लिए कंपलसरी किया है। अब CTET पास होने के बाद आपको KVS केंद्रीय विद्यालय स्कूल और NVS नवोदय विद्यालय स्कूल और DSSB दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सेक्शन बोर्ड जो आर्मी स्कूल होती है, यानी CTET पास करने के बाद आपको ये एग्ज़ाम देना होता है। TET पास करके आप महाटेट एग्ज़ाम पास करो और महाराष्ट्र में किसी भी ज़िले में आप जॉब कर सकते हैं। लेकिन CTET पास होने के बाद आप अगर ये एग्ज़ाम देते हो, अगर महाराष्ट्र में कोई नवोदय विद्यालय स्कूल है तो ही आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, DSSB है, इसको आपको अदर दिल्ली जाना होगा या फिर अदर स्टेट की वैकेंसी निकलती है, वहाँ पर आपको ये परीक्षा काम आएंगी। जैसे महाराष्ट्र में MPSC के ज़रिए आप महाराष्ट्र में जॉब कर सकते हो, कोई भी पोस्ट मिलती है। लेकिन वही अगर आप UPSC एग्ज़ाम देते हो तो UPSC के ज़रिए आपको ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी स्टेट में जॉब करने का अवसर मिलता है। ऐसे ही महाराष्ट्र के स्टूडेंट हैं हम, D.Ed किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस TET पर करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है कि TET पास नहीं हो रहे हम, कभी क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक, कभी आंसर की में मिस्टेक, कभी जो है घोटाला हो जाता है। तो इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, CTET दे रहे हैं। तो अगर आप CTET पास कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, TET पास कर रहे हैं और अच्छी बात है, दोनों एग्ज़ाम हैं। लेकिन फिर आपको महाटेट की परीक्षा की तैयारी करना होगी। और इस चैनल में आपको उर्दू में TET का जितना भी सिलेबस है वो उर्दू में पढ़ाया जाएगा। सभी वीडियोस आपके उर्दू में, EVS की, CDP और CTET की अगर परीक्षा देना चाहते हो तो हिंदी और इंग्लिश का स्टडी मटेरियल और वीडियोस मिलेंगे इस चैनल पे। इसलिए इस चैनल का नाम मैंने टीचर वाला रखा हूँ। टीचर वाला इसलिए आपको इसमें D.Ed B.Ed नेट सेट सभी जो टीचर के लिए इंफॉर्मेशन मालूमात होती है वो इसमें इस चैनल में आपको मिलेंगी। इसलिए इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इसमें आपको कंटेंट मिलेगा। TET का कंटेंट देखिए, सिर्फ क्या कहा गया है, इंग्लिश है, उर्दू है, CDP है, EVS है, मैथ्स है। लेकिन CTET में किस तरह से कंटेंट दिया है, स्टेप बाय स्टेप मार्क्स वाइज। TET में ऐसा नहीं है, इसलिए बहुत सारे कंफ्यूज है, कौन सी बुक्स पढ़े, कहाँ से पढ़े, प्रिपरेशन कैसी करें, और कई वर्ष लगा रहे TET पास करने के लिए। वही अगर उतना समय आप MPSC में लगाते या UPSC में तो आप वो एक IAS ऑफिसर
BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिप्टी कलेक्टर, DYSP, कोई ना कोई एक पोस्ट आपको मिल जाती। आप लोगों के अंदर बहुत टैलेंट है, वो टैलेंट हमने छुपा के रखा है, वो टैलेंट को बाहर निकालो। आप एक्सपर्ट बनो उस सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैथ्स, और कुछ नया करो। नया करने से मतलब कुछ हटकर, जीतने वाले कोई काम अलग नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते। हम एक टीचर बन गए हैं, ऑलरेडी जितने भी D.Ed, B.Ed के स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स हैं, ये सब टीचर बन चुके हैं। हमें बस इन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, TET, महाटेट, CTET,